क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 6 और ये पार्ट 8 देख रहे हैं। इसमें आज हम लोग देखेंगे एंगल सम ऑफ द प्रॉपर्टी। एंगल सम ऑफ द प्रॉपर्टी मतलब क्या कि जितना भी एक ट्रायंगल है उसका सारा एंगल को जोड़कर 180 डिग्री होगा। अब एक चीज़ और मानना है कि हम लोग जब भी अभी तक पढ़े दो पैरेलल लाइन में एक ट्रांसवर्सल होता है, एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसको मैंने वहाँ से प्रूव करते हैं कि उसका चाहे यहाँ पर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो या वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हो या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो या फिर जितना भी हम लोग पढ़े कि को इंटीरियर हो या सेम से जो होगा सेम ट्रांसवर्सल साइड्स हो, तो उसको हम लोग मतलब यहाँ पर ये प्रॉपर्टी बने। तो यहाँ पर ये जो प्रूव करना है कि द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो यहाँ पर भी इसी पॉलिसी को अपनाना है, इसी को समझना है। अगर यहाँ पर क्या है कि दो पैरेलल लाइन है और वहाँ पर ट्रांसवर्सल एक ऐसे गया एक ऐसे गया, यानी एक ये ट्रांसवर्सल जो होगा, अगर सपोज यहाँ पर जैसे पी क्यू आर दिया हुआ है ट्रायंगल, तो यहाँ P होगा, यहाँ Q होगा, यहाँ R होगा, तो यहाँ पर जैसे ये होगा कि ये एक PQ ट्रांसवर्सल है। PQ ट्रांसवर्सल में एक ये लाइन्स हो गया, सपोज ये लाइन एक हम यहाँ पर एक पैरेलल यहाँ पर जैसे दिया, सपोज ये L है, ये नाम QR ही मान के चल रहे हैं कि ये QR है, मैंने इसमें यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर इसको क्या होता है कि ट्रायंगल में यहाँ पर आप इसको मिटा देंगे। अगर यहाँ पर ये देखेंगे तो इसको आप मिटा देंगे, यहाँ पर इतना आप मिटा दीजिए, इतना आप मिटा दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये क्या बच रहा है QR ट्रायंगल में, यानी QR पैरेलल टू L यहाँ पर। तो यहाँ पर जब पैरेलल टू L होगा तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी को हमको प्रूव डेट करना कि ये जो तीनों एंगल है, यहाँ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 यहाँ मान लिया गया है, तो ये तीनों को जोड़ जो है सम होगा 180 डिग्री। यानी कोई भी ट्रायंगल, अभी याद रखिए ट्रायंगल होगा तो यानी वो दो पैरेलल का ट्रांसवर्सल है, और दो ट्रांसवर्सल है, एक ट्रांसवर्सल PQ है, एक ट्रांसवर्सल PR है। तो इसी चीज़ को माइंड में हमेशा रखना है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पर जब ये प्रूव डेट क्वेश्चन हो सकता है, प्रूव डेट क्वेश्चन कैसे हो सकता है कि प्रूव डेट द, अब यहाँ से ले लिया प्रूव डेट द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम सीधा देंगे कि यहाँ पर क्या दिया कि जैसे अगर देखेंगे कि गिवन दिया हुआ है कि इन द स्टेटमेंट अबव दैट हाइपोथेसिस की नीड इतना, तो यानी एक गिवन दिया हुआ है, एक ट्रायंगल गिवन लिख देंगे, ट्रायंगल PQR यहाँ लिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वी हैव टू प्रूव डेट, यहाँ पर क्या करना है कि टू प्रूव डेट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 180 डिग्री। तो हमको यहाँ पर इस तरह से लिखना भी होगा टू प्रूव डेट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि इस ट्रायंगल में 1 2 आप मान लिए हैं। तो यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद जाके हम पहले बोले कि हमको दो पैरेलल लाइन करना होगा, कभी भी कोई भी होगा तो पैरेलल लाइन का ही ट्रांसवर्सल है। तो एक पैरेलल लाइन सपोज यहाँ पर L खींच लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है ड्रो लाइन NPY, यहाँ पर XPY पैरेलल टू QR लिया है, तो L नहीं लिया है, यहाँ पर लिया है, देखिएगा कि XPY, यहाँ पर XPY जिसको नीचे यहाँ पर लेके दिखाया है XPY। तो यहाँ देखिए कि हम पहले ही बोले कि आप जब भी माइंड में रखिएगा कि ये कंस्ट्रक्शन आपको करना है। तो यहाँ पर दे दिया कि XPY एक पैरेलल लाइन है, ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। यहाँ कंस्ट्रक्शन का शॉर्ट में लिखेंगे CONST ऐसे करके, और इस तरह से लिखेंगे कि XPY इज ए लाइन, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, सीधा प्रूफ लेंगे। प्रूफ क्या लेंगे, तो यहाँ पर प्रूफ ये लेना है कि अगर XPY इज ए लाइन है, कंस्ट्रक्शन किए हैं, इज ए लाइन है, तो निश्चित है कि ये तीनों जोड़कर 4 1 5 जोड़कर 180 डिग्री होगा, जो यहाँ लिख दिए एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन XYP पैरेलल टू QR, ये QR है, तो यहाँ पर निश्चित है कि PQ ट्रांसवर्सल एंड PR ट्रांसवर्सल। इसके बाद ये लाइन लिखना है। जब ये लिखेगा तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। अगर इसको लिखेगा कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, तो ये अल्टरनेट एंगल हो गया। और एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3, ये एक यहाँ हो गया। यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटरनेट यहाँ पर हो गया, इंटीरियर एंगल्स हो गया, ये अल्टरनेट एंगल भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ जो 4 इक्वल टू 2 आया है, 5 इक्वल टू 3 आया, यानी 4 के बदले में हम 2 लिख दिए, सब्स्टिट्यूट कर दिए, और 5 के बदले में 2 सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो ये 4 के बदले में 2 और 5 के बदले में 3 सब्स्टिट्यूट कर दिए, यहाँ 5 और 3, यानी 180 डिग्री। यानी इसको अरेंज कर दो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल
3=180 डिग्री, यानी ये हो गया हमको कि प्रूफ हो गया कि एक ट्रायंगल जो है सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो याद रखिएगा जब भी ट्रायंगल होगा तो ये माइंड में रखिएगा कि दो पैरेलल लाइन का दो ट्रांसवर्सल है, क्योंकि आगे आपको ट्रायंगल पढ़ना है तो ये याद रखिएगा ये जो है एक मैंने दो ट्रांसवर्सल है दो पैरेलल लाइन का। अब इसी तरह से अगर आगे हम देखेंगे कि दूसरा है थ्योरम, एक थ्योरम दिया है इसमें कि अगर इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस, अगर एक ट्रायंगल है इसका एक ट्रायंगल यहाँ से लिया गया, तो सपोज यहाँ ये पी क्यू आर था, अब यहाँ प्रोड्यूस कर दिया एस, देन द एक्सटीरियर एंगल, ये जो एक्सटीरियर एंगल इस ट्रायंगल का बाहर का एंगल इसी जहाँ से प्रोड्यूस किए हैं, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है इज फाउंड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल, यानी ये जितना होगा ये दोनों का प्लस होगा। अगर यहाँ 1 2 3 था तो यहाँ पर अगर 4 मान लेते हैं तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2। अगर हम यहाँ पर प्रोड्यूस कर देते हैं, यहाँ प्रोड्यूस कर देते हैं, सपोज इसको 5 मान लेते हैं, तो एंगल 5 इज इक्वल टू ये एक्सटीरियर है, यानी इसको सीधा लाइन देंगे तो इंटीरियर जो सेम साइड है इसी का, यानी एंगल 3 और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। अगर यहाँ 60 डिग्री है तो ये दोनों जोड़कर एंगल 1 3 को जोड़कर ये 60 डिग्री होगा। अगर यहाँ प्रोड्यूस कर देते हैं यहाँ, तो इस लाइन का सीधा यहाँ आ रहा है, तो ये एंगल यहाँ पर सपोज 6 मान लेते हैं, तो एंगल 6 इज इक्वल टू ये एंगल और ये एंगल 3, क्योंकि इसके साथ वाला नहीं, इसके जो बाकी बच गया एंगल 3 प्लस एंगल 1, तो इसी चीज़ को यहाँ पर बता रहा है। अब इसको चलिए हम लोग देखते हैं कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर इसको मान के दिया हुआ है। यहाँ एग्जाम्पल क्या दिया है कि इन ट्रायंगल ये 6.37 ये है, तो यहाँ पर मान के चले क्यू टी परपेंडिकुलर टू आर पी आर, यानी ये जो क्यू टी है या पी आर और परपेंडिकुलर है, तो हम पहले बोले कि परपेंडिकुलर होगा तो इट मीन्स ये 90 डिग्री है, ये जो बीच का टी है क्यू टी जहाँ आ रहा है तो ये 90 डिग्री है। फिर बोल रहा है कि एंगल ये 90 डिग्री हो गया, उसके बाद बोल रहा है कि एंगल जो टी क्यू आर, जो टी क्यू आर दिया हुआ है कि यहाँ पर जो ये टी क्यू आर जो है, ये जो टी क्यू आर बन रहा है 40 डिग्री और एस पी आर ये 30 डिग्री है। तो फाइंड एक्स एंड वाई, यानी ये एक्स है और ये वाई, तो आप यहीं से देखिए पहले वाई ये वाई ये एक्स है, तो ये अगर इस ट्रायंगल को लेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि जहाँ एक्स निकालना ये ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री है 40 डिग्री है, तो यानी तीनों को जोड़कर 180 डिग्री होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि 90 प्लस 40 प्लस, यहाँ इन ट्रायंगल दे दिए टी क्यू आर, इस ट्रायंगल का नाम है टी क्यू आर, फिर 90 प्लस 40 प्लस एक्स, 90 40 प्लस एक्स 180 डिग्री, और इसका बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी, तो यानी इसको 130 यानी x इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो ये 50 आ गया। अब इसी तरह से यहाँ जब x 50 आ गया तो अब गौर से करिएगा x 50 आ गया, तो आप यहाँ पर देखिएगा कि x 50 यानी y निकालना है, y निकालिएगा तो ये ट्रायंगल अगर ऐसे करके देखिएगा, इस ट्रायंगल का ये ट्रायंगल लीजिएगा तो इस ट्रायंगल जो है PST है PSR है, तो इसका ट्रायंगल जो y ये इसका एक्सटीरियर है, तो हम पढ़ाए तो एक्सटीरियर क्या ये दोनों का सम होगा, यानी जो 30 प्लस 50 यानी y इज इक्वल टू 30 प्लस 50, तो 30 क्योंकि ये दोनों सम होगा, पहले बोले कि अगर इसी का जैसे एक्सटेंड किया यहाँ लाइन बढ़ा दिया तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बाहर एंगल है इस ट्रायंगल का ये दोनों का सम होगा, तो सम होगा तो क्या हो गया ये 80 डिग्री हो गया। तो ये एग्जाम्पल 6 7 हो गया। फिर एग्जाम्पल 8 अगर देखते हैं तो एग्जाम्पल 8 में क्या बता रहा है कि इन ए 6.32 ट्रायंगल, अगर फिगर देख रहे हैं तो साइड ए बी को प्रोड्यूस ई से किया गया, फिर ए सी को प्रोड्यूस किया गया ए बी में, तो यहाँ ये प्रोड्यूस किया गया, यहाँ पर ई पॉइंट यहाँ प्रोड्यूस किया गया ई और यहाँ प्रोड्यूस किया गया डी। तो ये बाइसेक्टर जो बी ओ है यहाँ पर कह रहा है कि बी ओ एंड सी ओ इज द बाइसेक्टर, यानी इसका बीच का जो निकाला यानी हाफ है, बाइसेक्टर हम पहले बोले थे कि हाफ होता है, ये ओ है यहाँ पर गौर करिएगा, तो यहाँ पर जो हाफ निकला है बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी बी ई यहाँ लिखा हुआ और बी सी डी, तो रिस्पेक्टिवली मीट एट ओ, यानी ये ओ पर मिल रहा है। तो प्रूव डैट एंगल बी ओ सी, यानी ये जो एंगल है ये जो है एंगल बी ए सी का, यानी जो एंगल बी ए सी ये जो ये एंगल का है ये एंगल का हाफ है। तब हमको क्या करना होगा, ये दो रे पकड़ के चलना होगा, ये रे पकड़ के चलना होगा बी और ये रे पकड़ना होगा, क्योंकि हमको क्या ये निकालना ये एंगल को निकालना है, ये एंगल यानी ये एंगल तीनों जोड़कर, तो इस एंगल को जब हम पता करेंगे तो इस एंगल का नाम क्या है, इस एंगल का नाम है सी बी ओ यहाँ दिया हुआ है, तो ये सी बी ओ क्या है, ये पूरा एंगल का हाफ है, यानी सी बी ई का हाफ है। अब सी बी ई अगर एंगल सी बी ई देखेंगे तो यहाँ सी बी ई जो है सी बी ई
सी बी ई जो आ रहा था, ये तो सी बी ओ है, तो सी बी ई यहाँ से यहाँ तक आ रहा था। अगर यहाँ से यहाँ तक सी बी ई आ रहा है तो हमको ये पता करना है कि सी बी ओ, जैसे हमको ये निकालना है सी बी ओ, ये दोनों क्या होगा, तो हाफ सी बी ई हो गया। हाफ सी बी ई अगर आ रहे हैं, सी बी ई आ रहे हैं, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो ये सी बी ई यहाँ ये पूरा निकालना है। तो सी बी ई क्या है, ये दोनों को जोड़कर, यानी एंगल सी बी ई प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ये दोनों जोड़ के, क्योंकि एक एडजेसेंट एंगल हो गया। यानी वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल ये 180 डिग्री माइनस, ये नहीं सॉरी, हमको सी बी ई निकालना था। अगर यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर ये दोनों को जोड़ के, यानी ये दोनों, ये एंगल जो है सी बी ई, एंगल सी बी ई इज इक्वल टू ये प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और हमको क्या निकालना है यहाँ पर, सी बी ई निकालना है। एंगल सी बी ई इज इक्वल टू 180 माइनस वाई, तो इसके जगह सी बी का 180 माइनस वाई उतार दिया। अब यहाँ पर दोनों को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 को डिवाइड कर दिए तो ये 90, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे, तो y/2, ये इक्वेशन 1 हो गया। उसी तरह से सी ओ बाई सेक्टर है, क्योंकि हमको ये एंगल निकालना है, तो ये एंगल निकालेंगे तो बी सी ओ, बी सी इज इक्वल टू बी सी डी आ जाएगा, बी सी डी का हाफ है, तो बी सी डी जो यहाँ पर ये दोनों जेड जोड़ के 180 होता है, 180 माइनस जेड जैसे यहाँ आया था, तो यहाँ आ गया, तो क्या हो गया कि अगर इसको कर रहे हैं, अगर इसको देख रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों, ये भी 90 प्लस माइनस जेड हो गया। अब मेरा क्या है कि ये तीनों एंगल हमको पता चल गया, ये एंगल पता चल गया, ये एंगल पता, ये एंगल पता चल गया, यानी ये तीनों जोड़कर 180, तो इसका नाम हमको पता है कि बी ओ सी निकालना है। तो यहाँ पर तीनों दे दिया, तीनों को जोड़ दिया, एक तो 90 माइनस एक आया है, एक एंगल आया 90 माइनस y/2 और 90 माइनस z/2, तो ये दोनों तीनों को जोड़ दिए, यानी यहाँ तीनों को जोड़ रहे हैं कि एंगल बी ओ सी लिख दिए, फिर ये 90 माइनस जेड और 90 माइनस वाई 180 डिग्री, तो बी ओ सी लेंगे तो 180 और ये 90 प्लस 90 यहाँ आएगा तो 0 हो गया, दोनों कट गया। अब यहाँ माइनस जेड वाई, तो प्लस z/2 माइनस y/2 प्लस y/2। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 1/2 और x प्लस जेड, तो x प्लस जेड यहाँ पर है, ये y प्लस जेड, और बी ओ सी को जैसे अगर बी ओ सी मान रहे हैं, जैसे यहाँ पर दिया है कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक्स वाई जेड क्या है, अगर ये तीनों को अगर जोड़ दें, अगर एक्स वाई जेड, ये जो एक्स वाई जेड, ये ट्रायंगल को, ये तीनों एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री है, ये हमको पता है। तो यहाँ पर भी वही लिखे कि एक्स वाई जेड जो है, यहाँ तक तो आके हम लोग यहाँ पर लिखे एक्स प्लस वाई जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स, और ये वाई प्लस जेड, यानी वाई प्लस जेड के जगह हम लोग ये पुट कर देंगे 180 माइनस एक्स, पुट कर दिया, फिर इसको इससे करेंगे तो 90 और ये करेंगे तो 1/2x, और x जो है एंगल बी ए सी है, यानी एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 माइनस 1/2 बी ए सी, ये प्रूफ हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 6.